आई वुड लाइक टू नो कि मेरा पहला साल का जो एक्सपीरियंस था जब मैं मास्टर्स करने यूएस आया था, पहले साल में जो पहले 1 या 2 सेमेस्टर्स में मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और मैंने जो एक्चुअली देखा उसमें डिफरेंसेस क्या थे। आई वॉज एक्चुअली लेट डाउन इन दैट एंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था मेरे फर्स्ट ईयर इन मास्टर्स प्रोग्राम में। तो चलिए बात करें। ज़रूर। Hi friends, this is Chaitanya Sambhara, faculty at the College of Business, University of Texas Arlington, and I'm here with my friend Chaitanya Sambhara. Question number 1, आप जब पहले सेमेस्टर में आए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कौन से कोर्सेज लिए थे और उन कोर्सेज में आपको कैसा फील हुआ था कि ये कोर्सेज कैसे जा रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस कैसा था पहले सेमेस्टर में? देखो, पहले सेमेस्टर में मैंने 3 कोर्सेज के लिए रजिस्टर किया था। एक कोर्स था डेटा स्ट्रक्चर्स, दूसरा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स, तीसरा था शायद उसका नाम था इंटरनेटवर्क प्रोग्रामिंग या कुछ तो सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ तो कोर्स था वो। तो ये 3 कोर्सेस लिए थे मैंने। कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी आने से पहले। मेरा बैकग्राउंड जो था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था और मैं सीधा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेकर आ गया था विदाउट हैविंग डिसेंट और गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग। और ये मेरी बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जब मैं डेटा स्ट्रक्चर का जो भी कोर्स था उसमें भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ गया। वो कोर्स तो ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन जो इंटरनेट नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग करके पता नहीं कुछ तो कोर्स था वो, उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ गया और वो कोर्स मैं हैंडल नहीं कर पाया और मैंने वो कोर्स ड्रॉप कर दिया 2 हफ्ते के अंदर। और तीसरा कोर्स जो था वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स। हे भगवान, उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कोर्स शायद ही मैंने कभी लिया हो। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट कोर्स का फंडा ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ता था। वो प्रोफेसर साहब जो थे वो एग्ज़ाम्स ऐसे बनाते थे, गंदे गंदे एग्ज़ाम्स, जिसमें आपको बहुत जम के रट्टा मार के जाना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक फ़ीचर है जो कि इस और उस लैंग्वेज में इससे लिया गया है, वो कौन सा फ़ीचर है। ऐसा कुछ तो अजीबोगरीब क्वेश्चंस होते थे। क्या बात कर रहा है यार? तो सही बात कर रहा हूँ यार, सच में रट्टा मारना पड़ गया। ये बात तो मैं तभी मान सकता हूँ जब आप मुझे अपना एक्चुअल एग्ज़ाम दिखाओगे। कुछ दिखाने के लिए है एग्ज़ाम? अरे बिल्कुल दिखाने के लिए है, चलो दिखाता हूँ मैं। चलो दिखाओ, ये देखो। अब देखो सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स के एग्जाम का। विच लैंग्वेज वाज अ पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू क्रिएट कंप्यूटर सिस्टम नोन एज डायनाबुक? क्वेश्चन नंबर सी, स्मॉल टॉक। किसी ने स्मॉल टॉक का नाम भी सुना है? कभी कभी यूज़ करने वाला है कोई? अच्छा ठीक है, उसने किसी ज़माने में किसी रीजंस की वजह से इन्वेंट हो गया होगा, तो करना क्या है उसका अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एच, द थर्ड फ्रॉम द लास्ट। विच लैंग्वेज इज नेम्ड आफ्टर 19th century woman who is now regarded as the world's first programmer? एडा। अब होगा यार, अब एडा का हमने कोई स्किल्स तो सीखा है नहीं और सीखे कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हम वो कभी यूज़ करेंगे नहीं। तो ये सब क्या हिस्ट्री पूछ कर क्या उखाड़ रहे हो? अगला क्वेश्चन से देखो, एक बंच ऑफ इंजीनियर्स के नाम लिख दिए हैं और पूछ दिया कि इसमें से किसने कौन सा लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन किया था। एंड अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7। विच लैंग्वेज डिड PLI नॉट बोरो फीचर्स फ्रॉम? मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि PLI जो लैंग्वेज है उसने कौन कौन से लैंग्वेजेस से इट बोरोड फीचर्स फ्रॉम, एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू डिड्यूस विच लैंग्वेज इट डिड नॉट बोरो फीचर्स फ्रॉम। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? Let's look at the last page. This is just a sample of that exam. Okay, bunch of scientists के नाम लिखो भाई, जिन लोगों ने जो भी contribution किया था. Who was the first person to write a description of the syntax of ALGOL 60 using BNF? अब ALGOL 60 से क्या लेना देना हमारा, और उसका नाम लिखकर तुम हमें क्या टेस्ट कर रहे हो? Where are you testing what I learned in the class? You are just trying to test my memorization capabilities. है कि नहीं? अब ये यूएस आकर भी ये क्या हिस्ट्री का एग्ज़ाम चल रहा है क्या? ये कि ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स का एग्ज़ाम है। समझ में नहीं आता मुझे ये सब। तो पहले सेमेस्टर में वाट लग गई थी। अरे जम के वाट लगी थी मेरे भाई, जम के वाट लग गई थी उस कोर्स में। हे राम, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्या करना चाहिए था? जैसा मैंने कहा ना कि मुझे अपना प्रोग्रामिंग को ब्रशअप करके आना चाहिए था, ज़्यादा प्रैक्टिस करके आना चाहिए था, और बिकॉज मुझे प्रोग्रामिंग की उतनी प्रैक्टिस थी नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया। ओके, सो इफ आई इम्प्रूव माई कोडिंग स्किल्स बिफोर आई जॉइन द मास्टर्स प्रोग्राम, इट विल बी मोर हेल्पफुल, इज इट? Absolutely, it will be very, very helpful if you practice coding beforehand. Okay.
और उसके बाद ये तो फिर भी ठीक था, सेकंड सेमेस्टर जो मेरा था उसमें भी मैंने डेटाबेस का कोर्स लिया था। उसमें भी वो जो इंस्ट्रक्टर थी वो भी अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछती थी, उसमें भी काफ़ी कुछ रट के जाना पड़ता था। दूसरे सेमेस्टर भी जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया एज अ प्रोफेसर, आपने अपने एग्जाम्स कैसे डिज़ाइन किए? देखो, मैंने अपने एग्जाम्स ऐसे डिज़ाइन किए हमेशा से कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी कुछ रटना ना पड़े। मेरा गोल हमेशा ये था अपने क्लासेस डिज़ाइन करने के टाइम पर कि जो क्लास एक्सरसाइजेस होते हैं और जो होमवर्क्स होते हैं वो दोनों के कॉम्बिनेशन में ही स्टूडेंट्स की काफ़ी कुछ प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम के लिए। सो इफ़ यू हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन योर क्लास एक्सरसाइजेस एंड योर होमवर्क्स, यू शुड बी थ्रू। पर ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ब्रशअप करके जाना चाहिए। आई एक्चुअली डोंट यूज़ एनी टेक्स्ट बुक। तो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने स्लाइड्स होते हैं मेरे, वो स्लाइड्स पढ़ कर आ जाएं तो बहुत है। और मैंने हमेशा ये इंश्योर किया कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी रटना ना पड़े। ये भी तो हो सकता है ना कि फॉरेन प्रोफेसर्स ऐसा करते हों और लोकल प्रोफेसर्स जो हैं, जो अमेरिकन प्रोफेसर्स हैं, वो रट्टा मारने पर बिल्कुल जोर नहीं लगाते। ऐसा नहीं था यार, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स का जो प्रोफेसर साहब थे वो अमेरिकन ही थे, और इनफैक्ट इवन टू वन ऑफ द टॉप 3 PhD प्रोग्राम्स, और वो साहब ऐसे रट्टा मारने वाले एग्जाम बना रहे थे। रियली? अमेरिकन गोरा? हे भगवान, अब क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सेकंड सेमेस्टर के बाद जब आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था तब थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर होगा? सेकंड ईयर में मेरे जो क्लासेस थे उसमें काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होता था और उसके एग्जाम से काफ़ी बेटर हो गए थे। बट इन द फर्स्ट ईयर आई वॉज एक्चुअली लेट डाउन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इसी सेम यूनिवर्सिटी में दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस शायद कुछ अलग हो? देखिए, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है इवन विद इन द सेम यूनिवर्सिटी। सो इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल कि किसी और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मुझसे काफ़ी अलग रहा हो। इसका मतलब कि हर यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रोफेसर का ऐसा हाल होता ही है। हर यूनिवर्सिटी में हर तरह के टीचिंग स्टाइल्स होते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी यू गो टू, you might have the same experience, and within the same university also you might have different experiences. It is very much possible कि किसी और यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स का ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा हो। बट होप कि इंडिया के जो एग्जाम्स है उनके कंपैरिजन में तो शायद थोड़ा बहुत बेटर होता ही होगा ना। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था मेरे फाइनल एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन आते थे? 8086 शायद नाम था उसका, माइक्रो प्रोसेसर का। उसका पूरा आर्किटेक्चर का ड्राइंग बनाकर दिखाओ और पूरा नॉमेनक्लेचर दो और उसको पूरा एक्सप्लेन करो। ये हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस होते थे। कम से कम ये आपके जो एग्जाम्स जो कह रहे थे, जो आपने फर्स्ट ईयर में झेले थे, वो उस लेवल के बुरे एग्जाम्स तो नहीं थे ना? नहीं नहीं, उतने खतरनाक एग्जाम तो नहीं थे भाई। इंडिया में तो रटने का लेवल ही अलग होता था। चलो, दैट इज सेटिस्फाइंग एट लीस्ट। हाँ, मैं कंप्लेन तो कर सकता हूँ कि यूएस में भी मुझे रट्टा मारना पड़ गया था, लेकिन इस लेवल का भी रट्टा नहीं मारना पड़ गया था कि एक पूरा आर्किटेक्चर ड्रॉ करके दिखा दो। तो क्या हम ऐसा कोई और इंसान है जिससे हम बात कर सकते हैं कि शायद उनका एक्सपीरियंस अलग रहा हो? मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है हरनूर, जॉर्जिया स्टेट में अभी जस्ट मास्टर्स फिनिश कर रहा है। हम उससे बात करके देख सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस शायद कैसा रहा हो। हरनूर? कौन? वो फेमस वाला हरनूर? हाँ, वही फेमस वाला हरनूर। हरनूर साहब से बात होगी? अच्छा, हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा, तो जाइए इंटरव्यू लीजिए हरनूर साहब का। चलो इंटरव्यू करने चले। ओके, आई नीड टू गो नाउ। और मैं हो गया गायब। ये तोड़ लिया। चलो हम हरनूर का इंटरव्यू करते हैं। हाय हरनूर। हाय। तो हाउ आर यू डूइंग नाउ? कहाँ बीच में, कहाँ कहाँ कौन सी दुनिया में कहाँ हो अभी? एक्चुअली गवर्नर ने जॉर्जिया में, फ्लोरिडा में हर जगह बीचेस खोल दिए, सो इट वाज राइट टू गो देयर। अच्छा। अच्छा, जूम का बैकग्राउंड वाला बीच। या ओके हरनूर, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। सबसे पहले एक बात बताओ कि जब यूएस में आए थे फॉर स्टडीज, आई बिलीव यू डिड बोथ योर बैचलर्स एंड मास्टर्स इन द यूएस, राइट? क्या सोचकर आए थे कि इंडिया से एजुकेशन सिस्टम किस तरह से अलग होगा? और एक्चुअली जब वहाँ पे क्लासेस करना स्टार्ट किया तो एक्सपेक्टेशंस मीट हुए कि नहीं हुए, कि सारे क्लासेस अलग थे कि कुछ सिमिलैरिटी थी इंडिया के क्लासेस से? क्या फर्क दिखा? that the courses were not that useful as I thought. For example, हमें जो जावा भी पढ़ा रहे थे, that was basically Java 6, 7. पर at the same time, अगर आप प्रोफेसर को कहो, hey, can you teach us Java 10, 11? तो वो लास्ट का एक दो हफ्ता रख देते हैं कि whatever you want to learn, we will vote and we can do that. So that was good. ओके, एक बात बताओ, जब जो रट्टा मारने का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में, वो यूएस में आके फिर से झेलना पड़ गया कि नहीं झेलना पड़ा? Uh, kind of, but at the same time,
नो, बिकॉज आई कैन टेल यू फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्लासेस ली इंग्लिश अंडरग्रेड की बात करूँ तो मैंने काफी क्लासेस ली, इंग्लिश, केमिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड यूएस हिस्ट्री। तो इन क्लासेस में मुझे मोस्टली रट्टा मारना ही पड़ा। फॉर एग्जांपल यूएस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, रट्टे से तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब एग्जाम्स देते थे यूएस में, जो एग्जाम्स का जो स्टाइल होता था, वो कितना अलग था? जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से एग्जाम्स होते होंगे, और एग्जाम्स होते कैसे थे? क्या तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स का एक कोर्स किया था कि नहीं किया था? मैंने किया था यूएस में। तो मैं बता देता हूँ कि आई थिंक जीएसटी हैज ग्रोन अ लॉट। तो लास्ट ईयर्स में जैसे मैंने अपने फ्रेंड से गाइडेंस ली कि वो हमारे स्कूल में कहा जाता है कि इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास ऑफ जीएसयू इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि प्रोफेसर से डिपेंड करता है। एक प्रोफेसर ने उन्हें कहा था कि आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री याद करनी है और वो फर्स्ट टेस्ट होगा। मैं डर गया, ये क्या है, ये कैसी क्लास है? तो मैंने सोच लिया कि मैं ये क्लास एंड में लूंगा। बट लकीली एंड तक जब हमने क्लास ली तो प्रोफेसर इतने अच्छे थे, लाइक शी वाज विलिंग टू गेट आवर वर्ड कि हम क्या सीखना चाहते हैं। हमें ऑप्शंस दिए जा रहे थे कि हम स्काला या स्केला, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई फॉरगॉट, स्काला सीखनी है या फिर दे हैड अदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मे बी इट वाज जूलिया, आई डोंट रिमेंबर। हमें मतलब वोटिंग करा रहे थे, जो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है वो सीख लो, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट हमें अदर कॉन्सेप्ट सिखाते थे। रट्टा था उसमें क्योंकि कुछ आपको थ्योरेटिकल चीजें सीखनी पड़ती है कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि आई मीन आई डोंट वांट टू नेम टर्म्स क्योंकि मैं काफी टर्म्स भूल चुका हूँ, देयर इज अ गैप नाउ। बट मैं आपको बता दूं थोड़ा रट्टा था, बट ओवर द इयर्स इट हैज रिड्यूस्ड। पर रट्टा कंप्यूटर साइंस में है। अब यार कभी ये नहीं कि हर चीज प्रैक्टिकल है, आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशंस डेफिनेटली याद करनी पड़ती है। क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम दोनों ने काफी कुछ सेम कोर्सेस लिए थे सेम मास्टर्स प्रोग्राम में। तुमने जो प्रोफेसर के बारे में कहा, लेट अस नॉट टेक एनी नेम्स, कि एक प्रोफेसर साहब के क्लास में बहुत हिस्ट्री का रट्टा मारना पड़ता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लास में। तो वो क्लास मैंने लिया था और मैं उसका बहुत बड़ा विक्टिम था। ठीक है। लेकिन आपने जो प्रोफेसर के साथ क्लास ली, आपने कहा शी, क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर थे वो थे ही। तो आपका और मेरे प्रोफेसर अलग थे उसी क्लास के लिए, है कि नहीं? करेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है ये कि आप कौन से प्रोफेसर के साथ वही क्लास ले रहे हो। यस। तो क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर किसी भी स्कूल में चले जाओ, कुछ प्रोफेसर्स हैं जो 20-30 सालों से पढ़ा रहे हैं, दे नॉट गोना चेंज देयर कोर्स, लाइक देयर कोर्स स्ट्रक्चर दैट मच। तो आपके 2006 में भी वही प्रोफेसर थे, मेरे 2020 में भी सेम प्रोफेसर हैं अभी भी। तो मैंने काफी रट्टा मार के प्रिपेयर होके गया था। लेकिन एक बात मैंने इंश्योर की कि जब मैं खुद प्रोफेसर बन गया, आई ऑलवेज मेड श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी रट्टा ना मारना पड़े। एक बात बताओ कि जब आप यूएस में काफी सारे प्रोफेसर्स के क्लासेस लिए होंगे, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जो कि अमेरिकन से यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं की सारी एजुकेशन है उनकी, और ऐसे भी प्रोफेसर्स के क्लासेस लिए होंगे जिन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन यूएस से बाहर कंप्लीट की थी। अब लेट्स कॉल देम फॉरेनर्स एंड लोकल प्रोफेसर्स फॉर द सेक ऑफ सेइंग, उन दोनों फॉरेनर्स और लोकल प्रोफेसर्स के टीचिंग स्टाइल और एग्जाम में आपको कोई फर्क लगा? नॉट रियली, क्योंकि देखो ना, प्रोफेसर टेक्निकली टॉप स्कूल से आ रहे हैं। अगर कोई प्रोफेसर रशिया से आ रहा है, ही इज प्रीटी मच कमिंग फ्रॉम द टॉप स्कूल ऑफ रशिया। आई हैव आल्सो बीन टॉट बाय सम आईआईटीएंस इन इन लाइक माय स्कूल। तो हर कोई एक गोल से आता है। जब कोई यूएस में प्रोफेसर बनता है, मेरे ख्याल से उन्हें समझाते होंगे कि आपको अपना गोल माइंड में रखना है कि यू हैव टू टीच मोर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एज कम्पेयर टू लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज। तो सभी प्रोफेसर्स ने प्रीटी मच लाइक डिसेंटली अच्छा ही पढ़ाया, मतलब। एनीवेज, तो लगता है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा अलग है, एंड इट आल्सो साउंड्स लाइक कि इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। Absolutely agree. Yeah. ऑलराइट हरनो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, दैट वाज वेरी Yeah, it was इंसाइटफुल, a और pleasure. आई होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफी हेल्प हुई होगी। Absolutely. It was a pleasure. सो दैट वाज हरनूर सिंह फ्रॉम सिंग इन यूएसए चैनल। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस था और हरनूर का जो एक्सपीरियंस था उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया था, where Harnoor had better experience when it came to exams and studying than I did. तो मैंने जब कोर्सेस लिए थे उसमें मुझे शायद ज़्यादा रटना पड़ गया था, और जैसे हरनूर ने कहा कि जब हरनूर स्टूडेंट थे तो उनका एक्सपीरियंस रट्टा मारने के केस में एटलीस्ट मुझसे तो काफ़ी बेटर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।